सोफिया हमेशा से ही एक आदर्श पत्नी और मां की प्रतीक रही हैं। मार्क से 10 साल तक विवाहित 2 खूबसूरत बच्चों के साथ उनका जीवन बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को आदर्श लगता था। वे एक आकर्षक उपनगरीय घर में रहते थे जिसमें एक सफेद बाड़ और खिलते हुए गुलाबों से भरा बगीचा था। फिर भी इस सुरम्य जीवन की सतह के नीचे सोफिया को एक बढ़ता हुआ खालीपन महसूस हुआ। मार्क एक अच्छा आदमी था, समर्पित और मेहनती। हालांकि उनका रिश्ता धीरे धीरे भावुक प्रेमियों से आरामदायक साथियों में बदल गया था। एक बार उनके रोमांस को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी मंद हो गई थी, जिसकी जगह दिनचर्या और पूर्वानुमान ने ले ली थी। सोफिया ने खुद को कुछ और पाने के लिए तरसते हुए पाया, एक ऐसा उत्साह जो बहुत पहले ही फीका पड़ गया था। यह एक सामान्य मंगलवार की दोपहर थी जब सोफिया की जिंदगी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। उसने अभी अभी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा था और काम पर जाने से पहले आराम करने के लिए स्थानीय कॉफी शॉप जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी लट्टे की चुस्की ली, एक आदमी कैफे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने कमरे को अपने कब्जे में ले लिया। वह लंबा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ और एक मुस्कान जो उसकी आंखों को चमका रही थी। उसका नाम एलेक्स था, एक आकर्षक और करिश्माई आदमी जिसने सोफिया से बातचीत शुरू की। उन्होंने हर चीज और कुछ नहीं के बारे में बात की, हंसी और कहानियां साझा की जैसे कि वे एक दूसरे को सालों से जानते हों। उनके बीच की केमिस्ट्री निर्विवाद थी और लंबे समय में पहली बार सोफिया को जिंदा महसूस हुआ। दिन हफ्ते में बदल गए और सोफिया ने खुद को एलेक्स के साथ अपनी मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार करते हुए पाया। वे कॉफी शॉप में नियमित रूप से मिलते थे। उनकी बातचीत गहरी और अधिक व्यक्तिगत होती जा रही थी। एलेक्स चौकस, समझदार था और सोफिया को लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ भी कमी है वह सब कुछ था। उसके लिए उसकी भावनाएं बढ़ती गईं, एक ऐसी लालसा को जगाती हुई जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का प्रलोभन भारी पड़ गया। सोफिया मार्क के प्रति अपनी वफादारी और एलेक्स के लिए अपनी तीव्र इच्छा के बीच उलझी हुई थी। वह जानती थी कि हार मानने से उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब जोखिम में पड़ जाएगा, लेकिन निषिद्ध जुनून का लालच शक्तिशाली था। एक भाग्यशाली शाम एलेक्स ने सोफिया को अपने अपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जिस पर वह काम कर रहा था। वह हिचकिचाई लेकिन अंततः सहमत हो गई, गहराई से जानती थी कि क्या हो सकता है। जैसे ही वे उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुए, उनके बीच तनाव स्पष्ट था। उन्होंने बातें की, हंसे और शराब पी। माहौल में अनकही इच्छाएं भरी हुई थीं। अनिवार्य रूप से उनका संयम टूट गया। सोफिया ने खुद को एलेक्स की बाहों में पाया। उनके चुंबन ने एक ऐसी लौ को प्रज्वलित किया जो लंबे समय से सुप्त थी। उन्होंने एक साथ रात बिताई, उस जुनून के आगे झुकते हुए जिसे रोकने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। एक संक्षिप्त क्षण के लिए सोफिया को पूरा महसूस हुआ, उसकी लालसा पूरी हुई। सुबह की रोशनी अपने साथ एक कठोर वास्तविकता लेकर आई। सोफिया अपराध बोध और पछतावे से अभिभूत थी। उसने मार्क को धोखा दिया था, वह आदमी जो हर अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़ा था। उसके कार्यों का भार उसके विवेक पर भारी पड़ रहा था और वह जानती थी उसे कोई विकल्प चुनना होगा। एलेक्स से बचते हुए सोफिया घर लौट आई। उसका मन परस्पर विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। उसने अपने बच्चों को देखा, उनकी मां की उथल पुथल से बेखबर, और जानती थी वह उनकी दुनिया को नष्ट नहीं कर सकती। वह मार्क से प्यार करती थी, भले ही उनके रिश्ते की चमक खत्म हो गई हो। उसने महसूस किया कि एलेक्स के साथ वह जो उत्साह चाहती थी वह क्षण भंगुर था और वह कभी भी अपने पति के साथ साझा किए गए गहरे बंधन की जगह नहीं ले सकता। अपनी शादी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित सोफिया ने मार्क से कबूल करने का फैसला किया। यह अब तक की सबसे कठिन बातचीत थी, लेकिन वह उसे सच्चाई बताने के लिए बाध्य थी। मार्क तबाह हो गया था, उसका भरोसा टूट गया था, लेकिन वह सोफिया से बहुत प्यार करता था। कई दिनों की कठिन बातचीत और आंसुओं के बाद वे दोनों परामर्श लेने के लिए सहमत हुए। थेरेपी एक लंबी और दर्दनाक यात्रा थी जिसने उन्हें अपने मुद्दों का सामना करने और अपने विश्वास को फिर से बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बेहतर तरीके से संवाद करना, एक दूसरे की सराहना करना और उस प्यार को फिर से जगाना सीखा जिसने उन्हें पहली बार एक साथ लाया था। धीरे धीरे चिंगारी वापस लौटी।
एक दहाड़ती लौ के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थिर, आरामदायक गर्मी के रूप में। महीने बीत गए और सोफिया और मार्क पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उथल पुथल से उभरे। उनका रिश्ता बदल गया था, अब ईमानदारी और आपसी सम्मान पर आधारित था। सोफिया ने अपने रोजमर्रा के जीवन की सुंदरता की सराहना करना सीखा, यह समझते हुए सच्चा प्यार हमेशा जुनून के बारे में नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता और साझेदारी के बारे में होता है। सोफिया ने एलेक्स को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वह उस सबक के लिए आभारी थी जो उसने अनजाने में उसे सिखाया था। उसने महसूस किया कि उसकी वासना संबंध और उत्तेजना की गहरी जरूरत का लक्षण थी, कुछ ऐसा जो वह अपनी शादी के भीतर पा सकती थी अगर वह इसके लिए काम करने को तैयार हो। अंत में प्रलोभन और मुक्ति के माध्यम से सोफिया की यात्रा ने उसे उस स्थान पर वापस ला दिया जहां वह थी, उस आदमी के बगल में जिसे वह वास्तव में प्यार करती थी, खुद और अपनी इच्छाओं की गहरी समझ के साथ। उनके बगीचे में गुलाब कभी भी इतने सुंदर नहीं लगे, प्रत्येक खिलना उनके प्यार की लचीलापन का प्रमाण था। जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे सोफिया और मार्क के रिश्ते में भी बदलाव आया। उन्होंने एक दूसरे को फिर से खोजने की प्रक्रिया को अपनाया, उन गतिविधियों में समय और ऊर्जा का निवेश किया जो उन्हें करीब लाती थीं। वे नियमित रूप से डेट नाइट्स मनाने लगे, पारिवारिक छुट्टियों पर जाने लगे और साथ में डांस क्लास में भी दाखिला ले लिया। उनके जीवन से गायब हंसी और खुशी वापस आने लगी, क्षण भंगुर पल के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर उपस्थिति के रूप में। सोफिया ने अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह एक बुक क्लब में शामिल हो गई, पेंटिंग करने लगी और अपने विचारों और भावनाओं को जर्नल करना शुरू कर दिया। इन गतिविधियों ने उसे पूर्णता की भावना प्रदान की और उसे खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। उसने महसूस किया कि उसके असंतोष का एक हिस्सा पत्नी और मां की भूमिकाओं में अपनी खुद की पहचान को खोने से उपजा था। अपने जुनून को पोषित करके वह एक खुश, अधिक संतुष्ट व्यक्ति बन गई, जिसने उसके विवाह को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। सोफिया और मार्क के रिश्ते में सुधार ने उनके परिवार पर एक लहर जैसा प्रभाव डाला। उनके बच्चे, जिन्होंने अपने माता पिता के बीच तनाव को महसूस किया था, अब उन्हें अधिक खुश और अधिक जुड़े हुए देख रहे थे। पारिवारिक रात्रिभोज जीवंत और बातचीत से भरे हुए हो गए। सप्ताहांत की सैर उत्सुकता से प्रतीक्षित रोमांच थे। घर एक बार फिर प्यार और गर्मजोशी का अभयारण्य बन गया। काम पर सोफिया के उद्देश्य की नई भावना बढ़ी हुई उत्पादकता और रचनात्मकता में परिवर्तित हो गई। उसे पदोन्नति मिली और उसे अपनी पेशेवर क्षमताओं पर अधिक विश्वास हुआ। उसके सहकर्मियों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा, अक्सर उसकी सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह पर टिप्पणी करते थे। एक शाम बच्चों के सो जाने के बाद सोफिया और मार्क अपने बरामदे पर बैठे, चाय की चुस्की लेते हुए और सितारों को देखते हुए। उस पल की शांति ने उन्हें अपनी यात्रा पर चिंतन करने का मौका दिया। सोफिया ने मार्क की क्षमा और उनके विवाह के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार व्यक्त किया। बदले में मार्क ने सोफिया की अपनी गलती स्वीकार करने के साहस, सुधार करने के उसके दृढ़ संकल्प को स्वीकार किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और एक जोड़े के रूप में भविष्य के लिए अपने सपनों के बारे में बात की। उन्होंने दूसरे हनीमून की योजना बनाई, भूमध्य सागर की यात्रा, जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था लेकिन कभी नहीं किया। नए रोमांच के उत्साह ने उनके बंधन को फिर से जगा दिया, जिससे वे आगे आने वाली चीजों के लिए उत्सुक हो गए। सोफिया और मार्क की कहानी एक आदर्श अंत की नहीं, बल्कि एक जारी यात्रा की कहानी थी। वे समझ गए थे कि उनके विवाह को हमेशा प्रयास, संचार और आपसी सम्मान की आवश्यकता होगी। उन्होंने वादा किया कि वे फिर कभी एक दूसरे को हल्के में नहीं लेंगे और अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखने के लिए लगातार तरीके खोजते रहेंगे। सोफिया अब एलेक्स को अपनी इच्छाओं के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में देखती थी। उसकी उपस्थिति एक चेतावनी थी, जिसने उसे अपनी शादी में अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रेरित किया। उसे उम्मीद थी कि उसने अपनी खुशी पाली है। उसने अपने जीवन में निभाई गई अनजाने भूमिका के लिए चुपचाप उसका धन्यवाद किया। सालों बाद जब उन्होंने अपनी 15वीं शादी की सालगिरह मनाई, सोफिया और मार्क ने गर्व के साथ अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने एक ऐसे तूफान का सामना किया था जो उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता था, लेकिन वे और भी मजबूत और एकजुट होकर उभरे थे। उनका प्यार विकसित हुआ था
और भी गहरा और लचीला होता जा रहा था। वे सितारों के नीचे एक साथ नाचते थे, वही सितारे जिन्होंने उनके संदेह और जीत के क्षणों को देखा था। उनके बच्चे जो अब बड़े हो गए थे उन्हें प्रशंसा के साथ देखते थे, अपने माता पिता से प्यार और प्रतिबद्धता का सही अर्थ सीखते थे। सोफिया का दिल भर आया जब उसने महसूस किया कि वह उत्साह जो उसने कभी अपनी शादी के बाहर खोजा था वह उसके भीतर मिल गया था। यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह हर कदम के लायक थी। उसने पाया कि सच्ची संतुष्टि जुनून के क्षण भंगुर क्षणों से नहीं, बल्कि समय के साथ बने स्थायी प्यार और साझेदारी से आती है। जैसे जैसे रात का आसमान उन्हें घेरता गया, सोफिया और मार्क को पता चल गया कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वे आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे, हाथ में हाथ डालकर, भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे गले लगाते हुए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।